हेलो बच्चों, आप सभी का स्कॉलर क्लासेस में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ए माइटोटिक डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस या मियोटिक डिवीजन के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर जो है आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको जो है इस वीडियो से या इस चैनल से बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं मियोटिक डिवीजन की, तो मियोटिक डिवीजन को एक और नाम दिया जाता है। इसको हम रिडक्शन भी कहते हैं या इसको हम मियोसिस के भी नाम से जानते हैं। तो मियोटिक डिवीजन को रिडक्शन या मियोसिस के नाम से जाना जाता है। और रिडक्शन या मियोसिस क्यों कहा जाता है, इसकी अगर हम बात करें तो रिडक्शन का मतलब क्या है कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, इसीलिए इसका रिडक्शन नाम दिया गया। अब देखिए, अगर हम बात करें तो मियोसिस को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फार्मर एंड मोरे। फार्मर एंड मोरे ने जो है 1905 में जो है सबसे पहले जो है मियोसिस को डिस्कवर किया था या मियोसिस के बारे में स्टडी किया था। अब अगर हम बात करें कि मियोसिस पाया कहाँ जाता है, तो मियोसिस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं। आपको पता है कि दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक जो होता है उसको हम नाम देते हैं वेजिटेटिव सेल्स, दूसरा जो होता है उसको हम नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। और इन्हीं रिप्रोडक्टिव सेल्स को एक और नाम दिया जाता है, इनको हम कहते हैं क्या, मियोसाइट। मियोसाइट्स की अगर हम बात करें तो एनिमल के अंदर जो मियोसाइट्स होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, गैमेटोसाइट्स। और ये गैमेटोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में जो गैमेटोसाइट्स होता है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स। और जो फीमेल में होता है उसको हम कहते हैं ओसाइट्स। तो इसमें मेल के अंदर जो स्पर्मेटोसाइट्स होता है उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जो ओसाइट्स है उसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है उसको हम कहते हैं क्या, स्पोरोसाइट, जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो मियोसिस प्रोसेस है वो कहाँ पे पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में या मियोसाइट सेल्स में। तो एनिमल के अंदर मियोसाइट सेल्स को हम कहते हैं गैमेटोसाइट्स, और प्लांट के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम कहते हैं क्या, स्पोरोसाइट्स। अब देखिए, अगर हम बात करें मियोटिक डिवीजन होता क्या है, तो मियोटिक डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एक सिंगल मदर सेल से जो है किसी 4 गैमेट या किसी 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम कहते हैं क्या, मियोटिक डिवीजन। और अगर हम बात करें तो जितने भी डॉटर सेल बनते हैं उन डॉटर सेल का जो साइज़ होता है वो मदर की तुलना में क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है मियोटिक डिवीजन। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि मियोटिक डिवीजन क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ए सिंगल मदर सेल्स गिव राइज टू 4 गैमेट्स या डॉटर सेल्स विच आर स्मॉलर साइज देन द मदर सेल। तो मैंने बताया क्या कि जब एक सिंगल मदर सेल से 4 गैमेट या 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो, एक सिंगल मदर सेल से 4 जो है डॉटर सेल बने, तो इसी को हम कहते हैं क्या, मियोसिस, या इसी को हम कहते हैं क्या, मियोटिक डिवीजन। जबकि हमने देखा था माइटोसिस में क्या होता था, एक सिंगल मदर सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता था। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मियोसिस में जितने भी डॉटर सेल होते हैं वो मदर की तुलना में क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें तो जितने भी डॉटर सेल होते हैं उन डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इच डॉटर सेल्स कंटेन हाफ एज प्रेजेंट इन मदर सेल। जैसे अगर हम बात करें यहाँ डायग्रामेटिकली उसको समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये मदर सेल है, इस मदर सेल ये जो होता है ये क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। और अगर हम बात करें ये डिप्लॉयड मदर सेल है, तो जब इसका मियोसिस होता है, यहाँ पे देखिए, अच्छा, मियोसिस जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकेंड। तो ये पहला प्रोसेस है मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, मियोसिस सेकेंड। तो जब मियोसिस फर्स्ट होता है उस कंडीशन में एक डिप्लॉयड मदर सेल से जो है दो जो है हेप्लॉयड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिएगा, एक ही डॉटर सेल और ये दूसरा डॉटर सेल। और अगर हम बात करें तो इसी को हम नाम देते हैं मियोसिस फर्स्ट, या इसी को नाम दिया जाता है क्या, रिडक्शन डिवीजन। तो पहला जो मियोसिस होता है उसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, और उसमें 2 मदर सेल का फॉर्मेशन होता है जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो
बढ़ते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। दूसरा जो स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं मियोसिस सेकेंड, तो जिसमें जो हैप्लॉइड जो बने हैं सेल्स, उनसे जो है दो दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और वो भी कैसे होते हैं, वो भी चारों क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और इस प्रोसेस में जो है ये जो मियोसिस सेकेंड होता है वो एक इक्वेशनल डिवीज़न होता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में क्या हो जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। तो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट जो होता है, उस मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनते हैं, और जब मियोसिस सेकेंड होता है तो उस 2 सेल से वहाँ पे कितने बनते हैं, 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो मियोसिस फर्स्ट एक रिडक्शनल डिवीज़न होता है, और मियोसिस सेकेंड जो होता है उसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न, क्योंकि इक्वल अमाउंट में या इक्वल नंबर में जो है क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये था क्या मियोसिस के बारे में या मियोसिस के डेफिनेशन के बारे में। अब देखिए, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मियोसिस, मियोसिस के कितने टाइप होते हैं, तो अलग अलग जो है ऑर्गेनिज्म में जो है अलग अलग टाइप का मियोसिस होता है। जैसे अगर हम बात करें एनिमल के अंदर, तो एनिमल के अंदर एक मियोसिस होता है जिसको हम कहते हैं गैमेटिक मियोसिस, जिसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस, तो अभी मैंने बताया, अब ये 2 टाइप का होता है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के जरिए जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ओजेनेसिस के जरिए जो है ओवम का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म मेल में फॉर्म करता है और ओवम फीमेल में फॉर्म करता है। दूसरा जो टाइप होता है जिसको हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस, ये कहाँ पाए जाते हैं, एल्गी में और फंजाई में। तो जाइगोटिक मियोसिस जो है वो एल्गी और फंजाई में होता है, इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। स्पोरिक मियोसिस की बात करें तो ये ब्रायोफाइटा के अंदर, टेरिडोफाइटा के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर और एंजियोस्पर्म, ये सभी प्लांट के अंदर जो है स्पोरिक मियोसिस होता है, जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, मियोसिस जो है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। अभी मैंने बताया, पहला जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो है एक क्या है, एक रिडक्शनल डिवीज़न है। कैसे है, अभी हम इसको आगे देखते हैं। दूसरा जो होता है मियोसिस सेकेंड, उसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न और रिडक्शनल डिवीज़न, ये दोनों डिवीज़न होते हैं मियोसिस में, और मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शनल डिवीज़न होता है और मियोसिस सेकेंड में इक्वेशनल डिवीज़न होता है। और अगर हम बात करें, जैसे ही ये दोनों मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होते हैं, उस कंडीशन में एक डिप्लॉयड मदर सेल से जो है 4 डॉटर सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो मियोसिस जैसे ही कंप्लीट होता है, उस कंडीशन में एक डिप्लॉयड मदर सेल जो होता है 4 हैप्लॉयड गैमेट्स या 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, मियोसिस फर्स्ट जो होता है, ये मियोसिस फर्स्ट 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, और साइटोकाइनेसिस क्या है, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। मतलब किसी भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, उस न्यूक्लियस के डिवीज़न वाले प्रोसेस को हम नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस, और उसके अंदर का अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है तो उसको हम नाम देते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। तो जो पहला स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस, वो जो है ये कुछ जो है फेज़ में कंप्लीट होते हैं, और इसके 4 फेज़ होते हैं। इसमें पहला जो फेज़ होता है उसको हम नाम देते हैं प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट क्यों दिया, क्योंकि अभी मैंने बताया मियोसिस जो है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में। मियोसिस फर्स्ट में भी 4 फेज़ आते हैं और मियोसिस सेकेंड में भी 4 फेज़ आते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में जो पहला फेज़ होता है उसको हम कहते हैं क्या, प्रोफेज फर्स्ट। इससे भी पहले भी जो है हमने मियोटिक डिवीज़न में देखा था। दूसरा जो फेज़ होता है उसको हम कहते हैं मेटाफेज फर्स्ट। तीसरा जो फेज़ होता है उसको हम कहते हैं एनाफेज फर्स्ट, और चौथा जो फेज़ होता है उसको हम कहते हैं टीलोफेज फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट में जो है ये चारों फेज़ आते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेज होता है फर्स्ट, वो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होता है या लॉन्गेस्ट फेज़ होता है। तो अगर आपसे पूछे मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में कौन सा फेज जो है सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लंबे समय तक चलता है, तो वो कौन है, प्रोफेज फर्स्ट। अब देखिए, प्रोफेज फर्स्ट जो है ये कुछ स्टेज में डिवाइड होते हैं।
जिसमें देखिएगा बहुत ही आसान, इसको हम याद भी कर सकते हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं लेप्टोटीन, दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं जाइगोटीन, तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, पैकिटीन, चौथा जो होता है सॉरी उसको हम कहते हैं डिप्लोटीन, और पांचवा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, डायकाइनेसिस। तो यहाँ पे हम ऐसे भी याद करते हैं DZPDD, ये ऐसे भी आप जो है शॉर्ट ट्रिक करके जो है इसको याद कर सकते हैं। तो पहला जो होता है प्रोफेज फर्स्ट में जो पहला जो स्टेज है इसको हम कहते हैं लेप्टोटीन, दूसरा जो है जाइगोटीन, तीसरा जो है पैकिटीन, चौथा जो है डिप्लोटीन, और पांचवा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, डायकाइनेसिस। तो आपको याद कर लेना है लाइन बाय लाइन। प्रोफेज फर्स्ट में जो है 5 स्टेज आते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। उसके बाद जो फेज़ आता है वो मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। तो ये जो होते हैं मियोसिस फर्स्ट के ये स्टेज होते हैं या फेज़ होते हैं। इसको हम एक एक करके सभी को देखेंगे, अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले अगर हम देखें मियोसिस सेकेंड, तो मियोसिस सेकेंड में भी दो। अब देखिए अगर हम बात करें मियोसिस सेकेंड की, तो मियोसिस सेकेंड भी 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का। साइटोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का। अब मियोसिस सेकेंड भी जो है ये आपका 4 फेज़ में कंप्लीट होता है। पहला जो फेज होता है जिसको हम कहते हैं प्रोफेज सेकेंड, दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं मेटाफेज सेकेंड, तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं एनाफेज सेकेंड, और चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, टीलोफेज सेकेंड। तो जो कैरियोकाइनेसिस है या जो न्यूक्लियस का डिवीज़न है, वो न्यूक्लियस का डिवीज़न इन 4 फेज़ में क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। फिर उसके बाद किसका होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। तो यहाँ पे हम जो है एक एक करके जो है मियोसिस फर्स्ट को देखेंगे, उसके बाद हम मियोसिस सेकेंड के जितने भी स्टेज हैं, जितने भी फेज है, उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं, तो इसको हम ऐसे भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, और इसमें सेंट्रोमियर का डिवीज़न नहीं होता। सेंट्रोमियर क्या होता है, जैसे अगर हम देखें किसी क्रोमोसोम को, जैसे एक ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर 2 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है इसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर, और इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड। इसको हम नाम देते हैं क्रोमैटिड, ये है क्रोमैटिड, और ये जो होता है सेंटर वाला इसको हम नाम देते हैं क्या, सेंट्रोमियर। तो जो मियोसिस फर्स्ट है उस मियोसिस फर्स्ट में इसका डिवीज़न जो है वो नहीं होता। इसके अलावा जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। हाफ का मतलब क्या है कि अगर ये कोई मदर सेल है और इससे कोई 2 डॉटर सेल बना, और इस मदर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मियोसिस फर्स्ट में जो है रिडक्शनल डिवीज़न होता है, तो इसको हम रिडक्शनल डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए अभी मैंने बताया था कि जो मियोसिस फर्स्ट है वो कई सारे फेज़ में होता है, जिसमें जो पहला फेज़ होता है उसको हम कहते हैं क्या, प्रोफेज फर्स्ट। फिर दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं मेटाफेज फर्स्ट, तीसरा जो फेज़ होता है उसको हम कहते हैं एनाफेज फर्स्ट, चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं टीलोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है या लॉन्गेस्ट फेज होता है मियोसिस फर्स्ट का। इसके अलावा प्रोफेज जो होते हैं कई सारे जो है सब स्टेज में डिवाइड होते हैं। इसमें पहला जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं क्या, लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकिटीन, चौथा डिप्लोटीन, और पांचवा जो होता है वो क्या होता है, डायकाइनेसिस। अब मियोसिस फर्स्ट में होता क्या है, कैसे जो है 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो अभी मैंने देखिए यहाँ पे ये जैसे अगर ये मदर सेल है और इस मदर सेल से जो है ये 2 सेल बनते हैं, और इस 2 सेल का ये क्या होता है, खुद का न्यूक्लियस होता है। और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है तो इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, n होगा। तो ये कैसे ये 2 सेल बने और इनका खुद का कैसा न्यूक्लियस बनता है, इसी चीज़ को जो है हम इस पूरे फेज़ में और सब स्टेज में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो पहला फेज़ आता है प्रोफेज फर्स्ट, इस प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, तो मियोसिस फर्स्ट का जो पहला फेज है
प्रोफेज फर्स्ट, इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, अगर हम इस प्रोफेज फर्स्ट की बात करें तो इसको हम सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ मानते हैं। मियोसिस का अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट फेज़ कौन है, तो वो क्या है आपका प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो होता है वो मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, क्योंकि आप देखिए ये इन 5 जो है सब स्टेज में डिवाइड है। तो इसके अलावा ये जो है प्रोफेज फर्स्ट जो होते हैं ये 5 सब फेजेस से मिलकर बने होते हैं। पहला फेज जो होता है जिसको हम कहते हैं लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकेटीन, चौथा जो होता है वो डिप्लोटीन, और पांचवा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, डायकाइनेसिस। अब इस 5 सब फेजेज में जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, पैकेटीन। जो पैकेटीन सब फेज होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है प्रोफेज फर्स्ट का। अब ये कैसे, लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं। तो देखिए लेप्टोटीन में क्या होता है कि इस स्टेज में क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। देखिए अगर हम नॉर्मली किसी सेल को देखें, अगर आप किसी नॉर्मल सेल को देखोगे तो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर आपको जो है साइटोप्लाज्म दिखेगा। उससे पहले आपको जो है उस सेल के चारों तरफ जो है मेम्ब्रेन दिखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम कहते हैं सेल वॉल। ये जो है इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ पे देखिएगा ये जो होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, देखिए सेंट्रोसोम जो होता है वो केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। इसके अलावा इस सेल के अंदर एक बड़ा सा पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो होते हैं कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो इस स्टेज में जो लेप्टोटीन स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट का, या मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है उसमें जो लेप्टोटीन स्टेज होता है, उस स्टेज में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये ऐसे जो है, ये देखिएगा ये क्रोमोसोम ऐसे बिखरे रहते हैं। इसके अलावा ये जो स्टेज होता है इसको हम मोनोवैलेंट स्टेज कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो लेप्टोटीन में ये मोनोवैलेंट स्टेज पाया जाता है। मोनोवैलेंट स्टेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी क्रोमोसोम अलग अलग अकेले होते हैं, इसीलिए इसको हम मोनोवैलेंट स्टेज भी कहते हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट का जो लेप्टोटीन स्टेज होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो क्रोमोसोम है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, और इस स्टेज को हम मोनोवैलेंट स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम ऐसे सिंपली आपको दिखते हैं। तो ये कहाँ होता है, लेप्टोटीन में। अब देखिए दूसरा जो स्टेज आता है, या दूसरा जो सब स्टेज है जिसको हम नाम देते हैं क्या, जाइगोटीन। जाइगोटीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो क्या है, सिनेप्सिस। तो जाइगोटीन के अंदर इस स्टेज में क्या होता है, सिनेप्सिस प्रोसेस होता है। और सिनेप्सिस का मतलब क्या है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर करने लगते हैं। पेयरिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये है और इसी तरह से एक और क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में आके और यहाँ पे पेयरिंग कर लेते हैं, और इसी को हम नाम देते हैं क्या, सिनेप्सिस। तो जो सिनेप्सिस प्रोसेस होता है वो किस स्टेज में होता है या किस सब स्टेज में होता है, जाइगोटीन में। इसके अलावा अगर हम बात करें सिनेप्सिस को जो है सबसे पहले किसने खोजा था, मोरे ने खोजा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पेयरिंग होता है, और इस पेयरिंग को हम नाम देते हैं क्या, बाईवैलेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए बाईवैलेंट स्टेज कहाँ होता है तो वो जाइगोटीन के अंदर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, या जो पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, जिसको हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहते हैं, उनके बीच में जो होता है एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है जिसके थ्रू जो है ये जुड़े होते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं क्या,
सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या कर जाता है, डेवलप कर जाता है। किस स्टेज में, जाइगोटीन स्टेज में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंपैरेटिवली शॉर्टर होते हैं और थिकर होते हैं। शॉर्टर का मतलब छोटे और थिकर का मतलब थोड़े से मोटे। किस स्टेज में, जाइगोटीन। किसकी तुलना में, लेप्टोटीन। तो इस स्टेज की क्या क्या खास बात है, जो पहला खास बात है जाइगोटीन की, इसमें क्या पाया जाता है, सिनेप्सिस, जिसको हम कहते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। कहाँ पे होता है, जाइगोटीन में। और जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, बाईवेलेंट, मतलब पेयर के फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा जो पेयर वाले क्रोमोसोम है उसमें एक कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है जिसको हम कहते हैं क्या, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो शॉर्टर और थिकर होते हैं। किसकी तुलना में, लेप्टोटीन की तुलना में। तो ये जो स्टेज होता है, ये स्टेज के कुछ पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको हम अब अगर हम इसको जो है डायग्रामेटिकली समझे तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, कहाँ से आता है, मदर से आता है। और एक जो होता है वो कहाँ से आता है, फादर से आता है। तो जो मदर से क्रोमोसोम आता है जिसको हम कहते हैं मैटरनल क्रोमोसोम, और जो फादर से क्रोमोसोम आता है उसको हम कहते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम। ये दोनों क्रोमोसोम एक पास आते हैं और एक पेयरिंग करते हैं, और इसी पेयरिंग को हम नाम देते हैं क्या, सिनेप्सिस। अब इसके बीच में जो होता है, ये सिनेप्सिस कब होता है, तो इसके बीच में या इन दोनों के बीच में एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है। और इस स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बाईवैलेंट होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसका, जाइगोटीन का। तो जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, बाईवैलेंट। और इसके अलावा सिनेप्सिस कहाँ होता है, जाइगोटीन स्टेज में। अब देखिए यहाँ पे दे हैं, हम जो है इसको समझ सकते हैं ऐसे डायग्रामेटिकली। कैसे देखिएगा, यहाँ पे मैंने जो है सेल के जरिए इसको समझाया है। तो इसको हम अगर डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पे देखिएगा एक सिंगल सेल दिया है, ये एक सिंगल सेल है। इसको हम नाम देते हैं क्या, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी ये है साइटोप्लाज्म। इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमने दिखाया है कि ये दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हैं और एक साथ ये क्या कर रहे हैं, पेयर कर रहे हैं। और इसी पेयरिंग को हमने नाम दिया है क्या, सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस जो होता है वो जाइगोटीन स्टेज में होता है और इसमें दो क्रोमोसोम पास आके जो है वो पेयरिंग कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोलस। और ये जो होता है न्यूक्लियस चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, इसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियोलस मैंने दिखाया भी है, और ये है क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो जो जाइगोटीन स्टेज है उस जाइगोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक साथ पेयरिंग करते हैं और वो क्या बनाते हैं, सिनेप्सिस को। और इसमें जो दो एक साथ होते हैं इसी को हम नाम देते हैं क्या, बाईवैलेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसका, जाइगोटीन स्टेज का। तीसरा जो सब स्टेज होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, पैकेटीन। अब देखिए पैकेटीन स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो पहले बाईवैलेंट होते हैं, अब वो क्या करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। बाईवैलेंट का मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम ऐसा है और दूसरा जो क्रोमोसोम है ये कुछ ऐसा, ये दोनों एक साथ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े हैं। अब क्या होता है कि इनमें जो क्रोमैटिड्स है, अभी मैंने बताया क्रोमैटिड्स हम इनको कहते हैं, और ये जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है कि ईच क्रोमोसोम ऑफ द बाईवैलेंट स्प्लिट्स लॉन्गिट्यूडनली इनटू द टू क्रोमैटिड्स। देखिए पैकेटीन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि इस पैकेटीन के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। इससे पहले जाइगोटीन में हमने देखा था, जाइगोटीन में क्या पाया जाता है, तो जाइगोटीन में होता था क्या, सिनेप्सिस। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है इसकी अगर हम बात करें तो दो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब एक ये क्रोमोसोम और दूसरा क्या है, ये क्रोमोसोम।
तो जब दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसी को हम कहते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। मतलब इसका पार्ट जो है, कुछ पार्ट इसमें चला जाए और इसका पार्ट इसमें चला जाए, इसी को हम नाम देते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पाया जाता है, वो पैकेटिन स्टेज में पाया जाता है। इसके अलावा इसी स्टेज में जो होता है एक एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। तो जो रिकॉम्बिनेज जो एंजाइम है वो कहाँ इन्वॉल्व होता है, क्रॉसिंग ओवर में। किस स्टेज में, पैकेटिन स्टेज में। तो यहाँ पे अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है, यहाँ पे ये एक क्रोमैटिड्स हैं, इसको हम नाम देते हैं क्या, क्रोमैटिड। अब ये क्रोमैटिड क्या कर रहे हैं, ये आपस में पेयरिंग हुआ, पेयरिंग के साथ इसका जेनेटिक मटेरियल जो है इसके साथ एक्सचेंज हो रहा है और इसका जेनेटिक मटेरियल जो है ये इसके साथ एक्सचेंज हो रहा है। तो ये एक्सचेंज जो है जेनेटिक मटेरियल का, इसी को हम नाम देते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर जो है आपका जो पैकेटिन स्टेज है, उस पैकेटिन स्टेज में जो है क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने सेल के अंदर इसको दिखाया भी है। यहाँ पे देखिएगा ये जो है इसको हमने नाम दिया, ये जो है इसको हम कहते हैं क्या, सेंट्रोमियर। यहाँ पे देखिएगा ये जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है क्या, क्रॉसिंग ओवर। किस स्टेज में हो रहा है, पैकेटिन स्टेज में। इसके अलावा इसी के अंदर एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोलस। तो देखिएगा यहाँ पे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो अभी इनका जो है डिसअपेयरिंग या ये डिसअपियर जो है अभी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो इस स्टेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्रॉसिंग ओवर का, तो क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, पैकेटिन स्टेज में। नेक्स्ट जो सब स्टेज है वो क्या है, डिप्लोटिन। अब देखिए जो डिप्लोटिन स्टेज में क्या हो जाता है, जो बाईवैलेंट है, जो एक साथ जो थे वो क्या हो जाते हैं, वो कंडेंस कर जाते हैं और यहाँ पे चियाज़मा का फॉर्मेशन होता है। चियाज़मा क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो दो कांटेक्ट होता है, जो दो क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स है उनका जो कांटेक्ट होता है, उन्हीं कांटेक्ट को हम क्या कहते हैं, चियाज़मा फॉर्मेशन। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो चियाज़मा फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, डिप्लोटिन स्टेज में। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस स्टेज का, कैसे होता है इसको हम डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस स्टेज में हमने दिखाया है ये दो क्रोमोसोम हैं, ये आपस में पेयरिंग किए, पेयरिंग के बाद इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर चला गया, इस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के अंदर। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला इसके अंदर जाके अटैच हो गया और ये जो ब्लू वाला है वो ब्लू वाला जाके जो है इस रेड वाले के अंदर अटैच हो गया। तो इनके बीच में क्या हो गया, ये अटैचमेंट हो गया और इसी को हम नाम देते हैं क्या, चियाज़मा फॉर्मेशन। तो चियाज़मा फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, तो वो आपका डिप्लोटिन स्टेज में। तो डिप्लोटिन स्टेज में जो चियाज़मा का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मैंने जो है क्रोमोसोम को भी दिखाया, यहाँ पे देखिएगा ये क्रोमोसोम है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो है एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है। तो ये सारा जो चेंजेस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद जो स्टेज आता है सब स्टेज, उसको हम कहते हैं डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस क्या है कि इसमें जो है जो दो क्रोमोसोम आपस में या पेयरिंग किए थे, पेयरिंग करने के बाद जब उनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर के बाद जब उनमें चियाज़मा का फॉर्मेशन हुआ, चियाज़मा फॉर्मेशन होने के बाद उनमें क्या होता है, उनमें सेपरेशन होता है और इसी सेपरेशन को हम नाम देते हैं क्या, टर्मिनलाइजेशन। तो जो टर्मिनलाइजेशन है वो किस स्टेज में होता है, तो वो डायाकाइनेसिस स्टेज में होता है। तो इसका जो इस डायाकाइनेसिस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, टर्मिनलाइजेशन। इसमें जो दोनों जो क्रोमोसोम हैं जब उनमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है उसके बाद ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं।
इसके अलावा इस स्टेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, इनका डिसअपीयरिंग अभी नहीं होता है। कब होता है, इस डायाकाइनेसिस स्टेज में। तो इस डायाकाइनेसिस स्टेज में पहला जो टर्म आता है वो क्या है, टर्मिनलाइजेशन। क्या है, तो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसी को हम कहते हैं क्या, टर्मिनलाइजेशन। इसके अलावा इस डायाकाइनेसिस सब स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का क्या होता है, डिसअपीयर कर जाते हैं। इसके अलावा जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम होते हैं वो कई सारे शेप में यहाँ पे नज़र आते हैं, जैसे ओ शेप में भी, एक्स शेप में भी, 8 शेप में भी नज़र आते हैं। कहाँ पे, डायाकाइनेसिस के अंदर। सेंट्रोसोम जो होता है यहाँ पे, जो हमने देखा था, जैसे इससे पहले वाले में देखा, ये जो होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम नाम देते हैं क्या, सेंट्रोसोम। तो इस सेंट्रोसोम का जो डिवीज़न है वो किस स्टेज में होता है, डायाकाइनेसिस में। तो सेंट्रोसोम डिवाइड कर जाते हैं, और वो किस में डिवाइड करते हैं, सेंट्रियोल में। और वो सेंट्रियोल क्या कर जाता है, दो अपोजिट पोल में क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। तो इस स्टेज में क्या क्या पॉइंट देखिएगा, टर्मिनलाइजेशन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। यहाँ पे जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम होते हैं उनका कई सारा शेप हो जाता है। इसके अलावा जो सेंट्रोसोम है वो डिवाइड करके किस में डिवाइड कर जाता है, सेंट्रियोल में। और जो सेंट्रियोल होते हैं डिवाइड करने के बाद वो अपोजिट पोल में वो क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। जैसे इसको हम डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पे देखिएगा, दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उनका सेपरेशन हुआ, जिसको हमने नाम दिया गया क्या, टर्मिनलाइजेशन। इसके अलावा अगर हम देखें, ये जो सेंट्रोसोम है उस सेंट्रोसोम का डिवीज़न हो गया, ये दो पार्ट में डिवाइड कर गया। और डिवाइड करने के बाद ये क्या करेगा, ये इस पोल की तरफ आ गया और ये वाला इस पोल की तरफ आ गया। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, ये वाला, इसको हमने नाम दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी डिसअपीयर होने लगता है। और जो न्यूक्लियोलस है वो भी क्या करने लगता है, डिसअपीयर होने लगता है। किस स्टेज में होता है, तो डायाकाइनेसिस सब स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट के। अब दूसरा जो स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं क्या, मेटाफेज फर्स्ट। तो जो मियोसिस फर्स्ट का जो दूसरा फेज है उसको हम नाम देते हैं मेटाफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट का जो डायाकाइनेसिस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो डिसअपीयर होने लगते हैं। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, मेटा फेज स्टेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रियोल या जो सेंट्रोसोम जो सेंट्रियोल में डिवाइड किए हैं वो इससे पहले वाले स्टेज में डायाकाइनेसिस में जो है ये मूव डिवाइड करके मूव करने लगते हैं। और इस स्टेज में जो मेटाफेज फर्स्ट है इसमें जो है ये अपने अपोजिट पोल पे क्या कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं और एक इक्वेटर लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं, द टू क्रोमैटिड्स या द टू सेंट्रियोल्स रीचेस at opposite pole and equator line is formed in between the two pole। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम गेट अटैच टू द स्पिंडल फाइबर एट इक्वेटर लाइन। क्रोमोसोम जो होते हैं वो जाके स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं, कहाँ पे, इक्वेटर लाइन पे। इसको अगर हम देखें डायग्रामेटिकली, यहाँ पे मैंने दिखाया, देखिएगा यहाँ पे जब क्रोमोसोम डिवाइड किए तो ये क्रोमोसोम जो है जब न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गए तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए। और साइटोप्लाज्म में अंदर आने के बाद ये एक पोल की तरफ ये है सेंट्रियोल, इसको हम नाम देते हैं क्या, सेंट्रियोल। और एक पोल की तरफ ये है सेंट्रियोल। अब इस दोनों पोल के बीच में जो होता है किसका फॉर्मेशन होने लगता है, स्पिंडल फाइबर का। अब ये स्पिंडल फाइबर के अलावा इसके सेंटर के अंदर जो है एक लाइन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। और इस इक्वेटर लाइन पे जो है जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसमें हमने देखिए इसको दिखाया भी है कि इसमें जो है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उनका भी क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। तो ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज के साथ ये क्या कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ पे ये वाला पार्ट जो एक क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम इधर की तरफ मूव करने लगता है, ये वाला क्रोमोसोम इधर की तरफ मूव करने लगता है। तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो पैरेलल फैशन में जो है
इस इक्वेटर लाइन पे क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। इसके बाद जो फेज आता है जिसको हम कहते हैं एनाफेज, इस एनाफेज में क्या हो जाता है कि जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का पोलवर्ड मूवमेंट होने लगता है। पोलवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या है कि ये क्रोमोसोम इधर की तरफ मूव करने लगते हैं और ये वाले क्रोमोसोम इधर की तरफ मूव करने लगते हैं। किस स्टेज में होता है, एनाफेज। तो एनाफेज में मैंने देखिए लिखा है क्या, पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम टेक्स प्लेस बाय द सॉर्टिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, ये जो फाइबर है यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिकली मैंने दिखाया है, ये स्पिंडल फाइबर छोटे होने लगते हैं और जब छोटे होने लगते हैं तो ये इधर की तरफ क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। कहाँ पे, किस स्टेज में, तो इस एनाफेज फर्स्ट स्टेज में। तो अभी मैंने बताया क्या होता है, देखिएगा मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो होते हैं कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं और इसमें सेंट्रियोल जो होता है वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद इक्वेटर लाइन का फॉर्मेशन करने लगता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है पोलवर्ड मूवमेंट क्रोमोसोम का होने लगता है, वो जो होते हैं अपोजिट सेंट्रियोल की तरफ को क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। किस स्टेज में, एनाफेज में। टीलोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है जो डिसअपीयर कर गए थे वो क्या कर जाते हैं, वो रीअपीयर करने लगते हैं, उनका दोबारा जो है फॉर्मेशन होने लगता है। इसके अलावा इस स्टेज में जो है या इस फेज में 2 डॉटर न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन होने लगता है और हर एक डॉटर न्यूक्लियस जो होता है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रखता है। तो अगर पेरेंट के अंदर या जो मदर सेल है उसके अंदर 2n क्रोमोसोम था, इसके अंदर कैसा क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर n क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये अपोजिट पोल की तरफ जो है ये क्या करने लग रहे हैं, क्रोमोसोम मूव करने लग रहे हैं और जैसे मूव कर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपोजिट पोल की तरफ पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी कर देते हैं, इसके साथ साथ न्यूक्लियोलस का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया है, ये एक सिंगल सेल और इस सिंगल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, एक ये वाला N1 और ये क्या है N2 और इस न्यूक्लियस के अंदर ये वाले क्रोमोसोम है और इसके अंदर भी ये वाले क्रोमोसोम है। अब देखिए अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि मियोसिस का जो मियोसिस फर्स्ट है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें जो सेंट्रोसोम है, सॉरी जो सेंट्रोमियर होता है उस सेंट्रोमियर का डिवीज़न नहीं होता, केवल किसका डिवीज़न होता है, क्रोमेटिड्स का। तो सेंट्रोमियर वैसे के वैसे ही रहते हैं, इनका डिवीज़न जो होता है सेंट्रोमियर का डिवीज़न वो मियोसिस सेकेंड में होता है और अभी क्या चल रहा है, मियोसिस फर्स्ट। तो इस मियोसिस फर्स्ट में जो है ये 2 जो है क्या, इस 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, एक जो है जिसको हम कहते हैं N1 और एक जो होता है वो क्या है N2। तो ये दोनों न्यूक्लियस एक सिंगल सेल के अंदर होते हैं और इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है वो क्या कर जाते हैं, वो रीअपीयर कर जाते हैं। ये देखिएगा, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोलस। तो ये दोनों जो है दोबारा बन जाते हैं, जो मेटाफेज स्टेज में या मेटाफेज फर्स्ट में क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गए थे, वो इस फेज में टीलोफेज में क्या हो जाते हैं, इनका रीअपेयरिंग हो जाता है। इसके बाद जैसे ही ये एक सिंगल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं मियोसिस सेकेंड, उस मियोसिस सेकेंड का जो होता है स्टार्ट हो जाता है। इस मियोसिस सेकेंड को हम जो है एक और नाम से जानते हैं, इसको हम सिंपल माइटोटिक डिवीज़न भी कहते हैं। तो जैसे इससे पहले अपने माइटोटिक डिवीज़न देखा था वैसे ही ये सिंपली ये माइटोटिक डिवीज़न होता है। तो ये इक्वेशनल डिवीज़न होता है, इसमें इक्वल नंबर में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए जो है इसको जो है इक्वेशनल डिवीज़न के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए इस स्टेज में क्या होता है कि जो 2 जो सेल बने या एक सेल के अंदर जो 2 न्यूक्लियस बना, अभी इससे पहले हमने देखा कि ये एक सिंगल सेल था और उस सिंगल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बने। तो ये जो 2 न्यूक्लियस होते हैं, इस 2 न्यूक्लियस से 2 और न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। तो मतलब 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है एक सिंगल सेल में। अब ये जो मियोसिस सेकेंड है, ये भी मियोसिस सेकेंड भी जो है ये
फोर फेजेस में होता है। इसमें जो पहला फेज होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, प्रोफेज सेकेंड। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, मेटाफेज सेकेंड। तीसरा एनाफेज सेकेंड। चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, टीलोफेज सेकेंड। अब हम एक एक करके जो है सभी फेजेस को देखते हैं। इससे पहले अभी स्टार्टिंग में हमने देखा कि इसमें जो है M1 जो मियोसिस फर्स्ट होता है, उस मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बना, और जैसे मियोसिस सेकेंड होता है उस मियोसिस सेकेंड में उस 2 से कितने बन जाते हैं, 4 सेल। मियोसिस फर्स्ट जो है वो क्या है, रिडक्शनल डिवीज़न, और मियोसिस सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2n क्रोमोसोम था और यहाँ पे जो क्रोमोसोम बनते हैं वो क्या है, nn, मतलब हाफ हो गए, इसीलिए इसको नाम दिया गया क्या, रिडक्शनल। लेकिन अगर हम देखें तो इनसे जो डॉटर सेल बना वो क्या है, अगर यहाँ पे n बना तो यहाँ पे भी क्या क्या बना है, n बना, इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न। तो प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है कि दोबारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देखिए प्रोफेज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हमेशा आप याद रखिएगा, चाहे वो मियोटिक डिवीज़न हो चाहे वो माइटोटिक डिवीज़न हो, प्रोफेज में हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो डिसअपीयर करने लगते हैं, गायब होने लगते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है प्रोफेज सेकेंड का। इसके अलावा दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम देखिए केवल जो है वो एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन प्लांट सेल में जब डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता है, उस कंडीशन में 2 पोल का फॉर्मेशन भी हो जाता है, और इसके अलावा जो है उसके अंदर स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेंट्रोसोम जो होते हैं यहाँ पे एनिमल सेल के अंदर, सेंट्रोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो जो सेंट्रोसोम होते हैं वो डिवाइड करके 2 सेंट्रियोल में बढ़ जाते हैं, और जो सेंट्रियोल होता है वो क्या करने लगता है, अपोजिट पोल में मूव करने लगता है। तो प्रोफेज के 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस का डिसअपीयर होना, दूसरा सेंट्रोसोम का डिवाइड होना, किसमें, सेंट्रियोल में। तो ये कहाँ होता है, प्रोफेज सेकेंड में। तो यहाँ पे मैंने देखिए डायग्रामेटिकली भी इसको दिखाया है, यहाँ पे देखिएगा ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसका डिसअपीयरिंग हो रहा है, और ये है न्यूक्लियोलस, ये भी जो हो रहा है वो डिसअपीयर हो रहा है। इसके अलावा अभी देखा यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए हैं एक सिंगल सेल के अंदर। अब देखिए यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है ये डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में, इससे पहले वाले में सिंगल थे और इस वाले में भी क्या कर जाते हैं, ये दोनों सेंट्रोसोम क्या कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। तो सेंट्रोसोम का डिवीज़न कहाँ होता है, प्रोफेज सेकेंड में। मेटाफेज सेकेंड में जो डिसअपीयरिंग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का, वो क्या हो जाता है, वो कम्प्लीटली हो जाता है। इसके अलावा सेंट्रियोल जो सेंट्रोसोम डिवाइड किया है सेंट्रियोल में, वो सेंट्रियोल क्या कर जाते हैं, अपोजिट पोल पे वो कम्प्लीटली क्या कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और फिर पहुंचने के बाद वो जो है वो एक इक्वेटर लाइन का फॉर्मेशन करते हैं, या जो पोल हैं, जो अपोजिट पोल हैं जहाँ पे सेंट्रियोल रिच किए हैं, वहाँ पे जाने के बाद जो है वो इक्वेटर लाइन का, सेंटर की तरफ एक इक्वेटर लाइन का फॉर्मेशन करते हैं, और जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सभी इक्वेटर लाइन पे क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेंट्रियोल से जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे या जिस स्पिंडल फाइबर से जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं, सेंट्रियोल जो होते हैं वो कम्प्लीटली पहुंच जाते हैं कहाँ पे, अपोजिट पोल पे, इक्वेटर लाइन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटर लाइन पे अरेंज हो जाते हैं लीनियर फैशन में, और इसके साथ साथ जो सेंट्रियोल है वहाँ से जो है एक स्पिंडल फाइबर का डेवलपमेंट होता है, और वो स्पिंडल फाइबर जाके अटैच होता है क्रोमोसोम के किससे, सेंट्रोमियर से। और इसको अगर हम डायग्रामेटिकल देखें, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पर डिसअपीयर कर जाता है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर कर जाता है। ये सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल पे ये रिच कर गए दोनों में, और रिच करने के बाद क्या हुआ, ये जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन किए हैं स्पिंडल फाइबर। इसके बाद ये इक्वेटर लाइन का फॉर्मेशन होता है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर लाइन, और इस इक्वेटर लाइन पे क्रोमोसोम जाके क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो ये
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किस फेज का, मेटाफेज सेकेंड का। इसके बाद जो फेज आता है जिसको हम कहते हैं क्या, एनाफेज। एनाफेज में क्या हो जाता है, सेंट्रोमियर जो होते हैं उसका डिवीज़न हो जाता है। इससे पहले यहाँ पे देखिएगा सेंट्रोमियर क्या है, यहाँ पे देखिएगा ये जो पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं क्या, सेंट्रोमियर। और ये जो है इसको हम कहते हैं क्या, क्रोमैटिड। या हम कुछ इस तरह से देखें, ये है स्ट्रक्चर, इसी को हम कहते हैं सेंट्रोमियर और इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। तो सेंट्रोमियर का डिवीज़न अगर आपसे पूछा जाए कहाँ होता है, तो एनाफेज सेकेंड में जो है सेंट्रोमियर का क्या हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है। और जैसे ही डिवीज़न होता है सेंट्रोमियर का, उसके बाद जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं, आफ्टर दिस डिवीजन क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम आर सेपरेटेड टू ईच अदर। अब जैसे ही ये क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, फिर ये अपोजिट पोल की तरफ ये क्या करने लगते हैं, रिपल्सन फोर्स के द्वारा। ये रिपल्सन फोर्स किसके द्वारा लगता है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उसके द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके रिपल्सन फोर्स की वजह से ये क्या कर जाते हैं, अपोजिट पोल की तरफ ये मूव करने लगते हैं। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, यहाँ पे देखिएगा पहला स्टेप मैंने बताया था क्या, इसमें ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर और ये सेंट्रोमियर डिवाइड कर गया है। दूसरा मैंने बताया क्या कि ये अपोजिट पोल की तरफ क्या करने लग रहा है, मूव करने लग रहा है। अब मूव करने के बाद फिर क्या हो रहा है, अब ये मूविंग क्यों हो रहा है, तो इसमें जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से रिपल्सन फोर्स लगता है और वो अपोजिट साइड की तरफ वो क्या करने लगते हैं, जो क्रोमैटिड्स हैं या जो क्रोमोसोम है वो मूव करने लगते हैं। तो ये कहाँ होता है, किस स्टेज में, एनाफेज सेकेंड में। टीलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो कम्प्लीटली क्या कर जाते हैं, अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। और टीलोफेज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का क्या हो जाता है, रीअपियर हो जाता है, ये दोबारा बन जाता है। और इस स्टेज में जो है एक सिंगल सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, 4 न्यूक्लियस। कैसे, जैसे ये एक सिंगल सेल है और इस सेल के अंदर ऐसे 4 न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और इस तरह से ये कैरियोकाइनेसिस जो है मियोसिस सेकेंड का कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने डायग्रामेटिकली भी दिखाया है, ये देखिएगा एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल, और इसको इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा सेंट्रोसोम, ये और इस सेंट्रोसोम के अलावा देखिएगा ये 4 न्यूक्लियस, एक ये, और हर एक न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है और न्यूक्लियोलस है और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये सारा जो होता है बन जाता है। और यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये क्या कर गया है, रीअपियर कर गया है। तो ये होता है टीलो फेज में। तो टीलो फेज में क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है वो क्या कर जाते हैं, वो रीअपियर कर जाते हैं। और इस तरह से एक सिंगल सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो प्रोसेस है कैरियोकाइनेसिस। अब जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होता है उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब ये साइटोप्लाज्म यहाँ से और यहाँ से डिवाइड करके ये एक अलग सेल, ये एक अलग सेल, और ये एक अलग सेल, और ये एक अलग सेल, इस तरह से 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है, और इस साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न में जो है 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। प्लांट के अंदर जो है सेल प्लेट के द्वारा फॉर्मेशन होता है, और एनिमल के अंदर क्या है, जो है सेल फरो के द्वारा क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, जैसे देखिए ये है एक सिंगल सेल, और उस सिंगल सेल के अंदर जो है ये 4 न्यूक्लियस। अब क्या होता है, इसके अंदर प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ये कुछ इस तरह से, ये एक प्लेट ये बना, एक प्लेट ये बना, और जैसे ये एक प्लेट बनते हैं तो ये इस तरह से 4 जो हैं
4 सेल बना लेते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और एक ये वाला, और हर एक सेल के अंदर उसका खुद का क्या हो जाता है, न्यूक्लियस। तो इस तरह से एक सिंगल मदर सेल से जो है 4 डॉटर सेल का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। या सेल फरो में जो है सेंटर की तरफ जो है फरो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसको अगर हम शॉर्ट में देखें, ये जो मियोसिस सेकेंड है ये कैसे कैसे हुआ है, तो देखिए प्रोफेज सेकेंड में क्या हुआ, प्रोफेज सेकेंड में यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो डिसअपीयर करने लगता है, डिसअपीयर नहीं हुए हैं। मेटाफेज में ये न्यूक्लियोलस, यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है और ये है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये कम्प्लीटली डिसअपीयर करके। एनाफेज में ये अपोजिट पोल की तरफ क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रोसोम का भी जो है डिवीज़न हो जाता है सेंट्रियोल में, और जैसे डिवीज़न हो जाता है 2 सेंट्रियोल जो है यहाँ पे बन जाते हैं। फिर ये क्रोमोसोम यहाँ से बीच से डिवाइड कर जाते हैं इस एनाफेज के अंदर, और डिवाइड करने के बाद ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। और जैसे ही मूव करने लगते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक सेल, ये एक सेल, ये यहाँ पे 2 सेल, ये एक सिंगल सेल है, और इस सिंगल सेल में मैंने दिखाया था यहाँ पे ये 2 सेल बनाया है, और इस 2 सेल के द्वारा ये क्या कर देता है, डिवीज़न कर देता है, और इस तरह से ये 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से मियोसिस सेकेंड और मियोसिस फर्स्ट ये दोनों मिलके जो है मियोसिस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये था मियोसिस के बारे में, जिसको हम मियोटिक डिवीज़न भी कहते थे और इसको हम रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो जाने से पहले अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी जो है इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आप जो है पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब या इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।